दो बातें तो स्पष्ट हैं कि पिछली सरकार के समय से राजस्व में जो हिस्सा है वो बड़ा है, कुछ सुधार किए तकरीबन आधा दर्जन, इनको भी हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं, अभी भी ग्राफिक्स में ऑन एयर जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या क्या सुधार किए। पर तीन सवाल हैं। जो लोग पिछले सिंडिकेट में आरोपी थे, नाम बदलकर अभी भी कारोबार कर रहे हैं और राजधानी जैसी जगहों पर पकड़े जा रहे हैं। अगर निगरानी थी, अगर सिस्टम चुस्त हुआ है, बदला है, तो वे लोग अभी भी कैसे नकली होलोग्राम का कारोबार कर पा रहे हैं, जिसमें पिछली सरकार खुद इतने बड़े आरोप में है और आप ही के द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। जी पाठक जी, देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं वो अभी कहीं पर पर्दे के पीछे कहीं पर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिल्कुल निष्पक्षता से, पारदर्शिता से ऐसे तमाम तत्वों को बाहर लगातार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि कब तक कांग्रेस का नाम लोगे, लेना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता को बताना पड़ेगा। आप जो हिसाब किताब नहीं मिल रहा है करके बात करते हैं ना, मेरे विधानसभा में 4-4 बार क्वेश्चन लगा है और एक दुकान का नहीं, 10-10 दुकान का मंत्री उसको स्वीकार करते थे। और पैसा कितने दिन तक जमा नहीं होता था? पैसा जमा नहीं होता था 6-6 महीना, किसी का साल भर। ये मंत्री जी का जवाब है विधानसभा में। और राशि भी कितनी, वो 2 लाख 4 लाख नहीं, उसको जोड़ोगे तो 10 करोड़ 5 करोड़, किसी का 60 लाख। तो ये हालत बना के इसको किराना दुकान बना के रखे थे। एक शराब जो अब सरकार उसका राजस्व को चुराती थी और उसको संरक्षण दे करके ऐसे लोगों के हाथ में सौंप के रखी थी कि जो सरकार को सीधा सीधा हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हर, चाहे डिस्टिलरी हो, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे दुकान हो, एक पारदर्शी व्यवस्था है कि जमा हो रहा है पैसा बिक्री का, तुरंत उसको जहां पर जमा करना है वहां जमा किया जा रहा है। और कहीं ऐसी एक भी शिकायत आ रही है तो तत्काल कार्रवाई हो रही है। उनको 1 महीना 2 महीने नहीं, 4 दिन पैसा रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है कि आप लोगों ने जो एक नई व्यवस्था दी जिसमें लोकल वसूली करने वालों से हटा करके नामी कंपनियों को दिया, अब नागपुर की ऐसी एक फर्म के ऊपर पूरा ठीकरा, जबकि ये बात पकड़ में आई, ये छापा पड़ा, ये जांच हुई, तो कहा गया कि इसमें जो एजेंसी बीच में इन्वॉल्व है ये उसके कर्मचारी हैं। अब वो कैसे हैं? तो क्या बिना वेरिफिकेशन के सारा काम हो रहा है?